तो चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए क्या संदेश है, क्या बताना चाहते हैं माँ दुर्गा, माँ काली, श्री राम जी और हनुमान जी अलॉन्ग विथ शिव जी भी आए हुए हैं और भैरव बाबा भी। हर मुसीबत से, हर नेगेटिविटी से आपने अगर कुछ भी फेस किया हुआ हो तो उससे आपको सुरक्षित उन्हीं ने किया हुआ है। वो हर पल आपके साथ थे। आपको अगर 100 टाइम्स कुछ भी भेजा गया था तो उसमें से 100 से आपको शायद 1% या 10% इफेक्ट हुआ हो। वो आपको ऐसे ही पकड़े हुए थे, ऐसे धारण किए हुए थे, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव। तो माँ भद्रकाली आई हुई हैं जो आपको बताना चाहती हैं कि जस्टिस अराइव्स, जस्टिस नज़दीक है। अगर आप आज तक कुछ भी नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से जूझ रहे थे, तो माँ भद्रकाली बताना चाहती हैं कि जस्टिस नज़दीक है। माँ दुर्गा एज भद्रकाली, माँ दुर्गा भद्रकाली के रूप में, फियर्स रूप में आपको डिवाइन जस्टिस प्रदान करने आ चुकी हैं। वो सारी नेगेटिविटी को काट रही हैं। जिसने भी गलत किया है, रॉन्ग डूअर्स हैं, उन सब को वो पनिश करने वाली हैं या फिर पनिश ऑलरेडी कर रही हैं। एंड सी रिस्टोर्स बैलेंस। दुनिया में जो भी नेगेटिविटीज चल रही हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं ऑलरेडी बढ़ रही हैं, बढ़ चुकी हैं इस युग में, तो उनकी सुरक्षा ऑलरेडी काम कर रही है। वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे लास्ट ईयर से अपने प्यारे बच्चों को सुरक्षा, ताकत, एनर्जीज, उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे रहे थे। आपके सारे नेगेटिव कर्मास को रिलीज करवा रहे थे, अभी भी करवा रहे हैं। आप जब भी ये वीडियो देखें वो तब आपको रेजोनेट होने लगेगी। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप तक पहुँचे उस समय ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना लें। कोई भी बिग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन इस वीडियो के दम पर ना लें। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो माँ भद्रकाली जस्टिस देने के लिए आ चुकी हैं। जस्टिस फॉर द राइट पीपल, फॉर द डिवाइन चिल्ड्रन। हर कोई डिवाइन चिल्ड्रन ही है, लेकिन कुछ लोग गलत करते करते इतने गलत करने लग जाते हैं कि भगवान को स्वयं बाध्यवश ढेर सारे मौके देने के बावजूद अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो उसी तरह जो भी नेगेटिव रॉन्ग डूइंग कर कर के उनका जो पॉट है ओवरफ्लो होने लग चुका है, नेगेटिविटी का पॉट, और माँ ने जितने भी मौके उन्हें दिए वो सब उन्होंने गवा दिए हैं। तो उन रॉन्ग डूअर्स के लिए जस्टिस और पनिशमेंट आ रहा है। जस्टिस फॉर एवरीवन, मे देयर बी जस्टिस फॉर एवरीवन। थैंक यू। और वो परफेक्ट टाइम पर ही आता है। जब भी परफेक्ट टाइम हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये वीडियो कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। वो जब चाहें जस्टिस प्रदान करने के लिए तब
वो जस्टिस ज़रूर प्रदान करेंगी। अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटीज़ को लाएंगे तो वो आपको भी अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए हमेशा सही मार्ग पर रहें, ठीक है। और ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, जस्टिस चल रहा है, जस्टिस अराइव्स, ओके। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। माँ नैना देवी, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपने इनर वॉइस को सुने and take wise decisions. Walk your path with clarity and confidence. क्लैरिटी के साथ इनर वॉइस को सुनकर क्लैरिटी लें और क्लैरिटी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब आप माँ के बच्चे हैं, माँ आपके साथ हैं, तो आपको कभी कोई हानि नहीं पहुँच सकती है, ठीक है। She guides you to trust your inner voice. She awakens your inner vision, sharpens your intuition and helps you see the truth beyond illusion. हो सकता है जो भी गलत क्रिया करके, ठीक है, जो कभी कभी अमावस्या या ग्रहण के दौरान, शनिवार के दौरान, इस तरह के दिनों में यूजुअली, या उससे पहले 2-3 दिन आगे पीछे जो भी गलत क्रिया करते रहते हैं, ठीक है, इल्यूजन स्पेल्स करते रहते हैं। इवन आजकल कोई गलत क्रिया, टोटली तांत्रिक क्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर अपने वचन से, अपने वॉइस से, अपने वाणी से भी अगर किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं या सोचते हैं तो वो भी अफेक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जीज ही होती है। तो जिस भी इल्यूजन में आपको जिसने भी डालने की कोशिश की हो, चाहे वो बीमारी के तौर पर हो, घर में क्लेश के तौर पर हो, जो भी नेगेटिविटीज आपके चारों तरफ है वो सब एक इल्यूजन ही है। तो इससे ब्रेक करें, इससे उभरें, ठीक है। और सच्चाई के तरफ, सच्चाई को पहचानने के लिए, जानने के लिए शांत मौन बैठकर भगवान माँ भगवती, माँ दुर्गा का ध्यान करें, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं अपने कुल देवी का ध्यान करें, और वो आपको गाइडेंस ज़रूर प्रदान करेंगी, आपको सही मार्ग दिखाएंगी। सच्चाई क्या है आपको पता चल जाएगा, ठीक है, किसी न किसी इंडिकेशन से। अगर आपको इनर वॉइस भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, अपने थॉट से भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्लैरिटी आपको किसी न किसी तरह से, कोई वीडियो, कोई रील, किसी सॉन्ग या कोई विजन, कोई भी फोटोग्राफ, कोई पोस्ट के द्वारा आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। माँ ज़रूर प्रदान करेंगी आपको क्लैरिटी। ना निशब्द काली, आई स्पीक लाउडेस्ट इन साइलेंस, वो बोल रही हैं जो आपको ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। माँ पार्वती, माँ भगवती, माँ काली, वो सब आपके अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है। तो साइलेंस होकर उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, ठीक है। When words die, truth rises. जब आप मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, बोलना बंद करेंगे, तब आपको सच्चाई का मार्ग पता चलेगा। सच्चाई क्या है वो आपको इंट्यूशन के द्वारा, कोई एक थॉट के द्वारा माँ खुद ही आपको इंडिकेशन प्रदान कर देंगी। काली रिमाइंड्स यू दैट डिवाइन डाउनलोड्स ऑफन कम इन साइलेंस। डाउनलोड्स यानी कि जो भी थॉट आपके अंदर पैदा होता है वही डाउनलोड्स हैं, वही माँ की आवाज़ है। हर इंसान के अंदर माँ की ही ऊर्जा मौजूद है। हम सभी लोग माँ की ही संतान हैं, इसे स्वीकार करें। बंधना छेदिनी, आई ब्रेक ऑल चेन्स, नथिंग बाइंड्स यू अनलेस यू बिलीव इट डस, ठीक है।
भैरव बाबा और माँ काली दोनों ही आके आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी बंधन में, इस सोसाइटी के जो बंधन या रूल्स, या अपने घर में कोई भी रूल्स अगर किसी ने बनाया हुआ है, या आपके अंदर आपने खुद ने कोई भी खुद को ही बांध कर रखा हुआ होता है, कभी कभार हमने हमारे ही नेगेटिव थॉट से, या कोई भी जो नेगेटिव क्रियास करके अगर कोई भी बंधन आपको बांधने की कोशिश की हुई है, आपको इल्यूजन करने के लिए, आपके आंख पर पट्टी बन जाए, आप कुछ ना जान पाए, आपके स्किल्स को आप भूल जाएं, ठीक है, अपने कार्य ना कर पाए, डेली के कार्य में भी हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो करने में, ठीक है, या कोई भी डिसीज के द्वारा अगर आपको कुछ भी कार्य करने के लिए बाधित हो रही हो, वो डिसीज भी एक इल्यूजन ही है, वो कुछ भी आपको बाइंड नहीं कर सकता। अगर आप माँ का ध्यान करेंगे तो आपको वो हीलिंग किसी न किसी द्वारा, आप किसी चैनल से आपको ज़रूर प्रदान करेंगे, या वो खुद आपके अंदर प्रकट होकर, अगर आप में उतनी क्षमता हो, आपके चक्रास अगर अलाइंड हो, तो अगर आप रेगुलरली ऑनेस्टी के साथ अगर जिए हों, रेगुलरली अगर माँ की आराधना कर रहे हों, तो आपको उनकी शक्ति ज़रूर अपने अंदर जागृत होती हुई महसूस ज़रूर होगी, और वो तो खुद ही आपको हील करने लग जाएंगी। नहीं तो जिस तरह आप हीलिंग सेशंस में भी आ सकते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलरली रहते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं उसके लिए। तो वो ये बताना चाहती हैं कि कुछ भी आपको बांध कर नहीं रख सकता, अनलेस आप सोचें कि आप उस बंधन में हैं, या आप इस तरह के इंसान हैं, या आप ऐसे ही जीते हैं। अगर आप खुद को ऐसे ही बंधन में बांध कर रखेंगे तो आप उससे कभी भी ब्रेक फ्री नहीं हो पाएंगे, ठीक है। माँ काली वो सारे इल्यूशंस को काट देती हैं, आपको ब्रेक फ्री करती हैं, आपको फ्रीडम प्रदान करती हैं। वॉट यू थिंक इज अ ब्लॉक में बी अ चॉइस। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो वो सभी ब्लॉक्स जो भी हैं वो सिर्फ आप ही के चॉइसेस हैं। जब आप उन ब्लॉक्स को, चॉइसेस को, डिसीजंस को चेंज करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। काली कराल वंदना, द टेरिबल इज ऑल्सो सेक्रेड। अगर आपको लग रहा हो जब भी वो काटने लगती हैं इल्यूशन, तो वो हमेशा ही प्यार भरा हो, सुकून भरा हो, वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ सुकून की तरफ वो ज़रूर लेकर जाती हैं। जब वो काट रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग फियर्स रूप में काट रही होती हैं, जड़ से उखाड़ कर ख़त्म करती हैं उन सारे इल्यूशन को। थोड़ा थोड़ा करके नहीं करती, वो पूरा ही जड़ से निकाल कर उसको उखाड़ फेंकती हैं, वो सारे इल्यूशंस को काट लेती हैं। वही उनकी महिमा है, ताकि आप सही मार्ग पर चल सकें, ताकि आप उन डिवाइन के नज़दीक जा सकें, डिवाइन के करीब जा सकें, ठीक है। माई फेरोसिटी इज लव, वो उनका प्यार ही है जो फियर्स रूप में भी आता है। जो माँ बाप होते हैं वो भी तो कभी कभार उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना, बच्चों से बच्चों को गलत करने से बचाने के लिए, उसी तरह से माँ भी हैं, उनका फेरोसिटी भी लव ही है। माई रेज इज मर्सी, अगर वो रेज भी आपको दिख रहा है अपने ज़िंदगी में, तो वो रेज भी उनकी मर्सी ही है। आपको तुरंत ही, जैसे ही वो नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगी, आपको इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर आपको वापस से और अच्छा और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, ठीक है।
आपको शांति की तरफ वो लेकर जाती हैं। माँ छेत्री, कटर ऑफ इल्यूजन, वही आ रहा है। शायद बहुत इल्यूजन में आप सब लोग हैं इस वक्त। यू ट्रैप नॉट बाय रियलिटी, ये क्लियरली बोल के जा रही हैं माँ यहाँ पर कि आप रियलिटी में नहीं हैं, आप इल्यूजन में हैं, बट बाय योर परसेप्शन ऑफ इट। आप रियलिटी नहीं, बस आप अपने परसेप्शन से ट्रैप्ड हैं। ठीक है, तो वही है, इल्यूजन को निकालना ज़रूरी है। मोक्षदायिनी, जब आप इस इल्यूजन से बाहर निकलते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। माँ मोक्षदायिनी के रूप में भी आ चुकी हैं। लिबरेशन इज माय गिफ्ट नॉट अ पनिशमेंट। ठीक है, लिबरेशन, जो लिबरेशन आपको कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल रहे हैं, जो भी इल्यूजन से आपको इल्यूजन को कट कर रहे हैं, उस पर भरोसा रखिए। वो माँ का प्यार ही है ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। आप इसी नेगेटिविटी के जाल में फंस कर ना रह जाएं। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी की जाल है, आप अगर गलत में फंसते जाएंगे, उससे निकलने के लिए जो साइकिल में आप फंसे हुए हैं, उस साइकिल से जब आप निकलेंगे तो आप डिवाइन के करीब ही जाएंगे और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, अल्टीमेट फ्रीडम। ठीक है, जीवन मरण तो कुछ भी नहीं है, आप एक आत्मा हैं। ठीक है, इस जन्म में भी आपको जीते हुए भी आपको फ्रीडम मिल सकती है, जीते हुए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। अच्छे कर्म करने की भी आपको कितने कितने वरदान मिल सकते हैं, वो मुझे भी नहीं पता, वो माँ स्वयं डिसाइड करती हैं। बहुत सारे चमत्कार आपको भी देखने को मिल सकते हैं जब आप इल्यूजन्स को कट करने के लिए आप खुद अपने आप को अवेलेबल करें, सरेंडर करें। ठीक है, आई डोंट प्रॉमिस कंफर्ट, आई प्रॉमिस फ्रीडम। कंफर्ट, जो आप ये जो जिंदगी मिली है, इंसान की ज़िंदगी, जो मनुष्य की ज़िंदगी मिलती है, वो सिर्फ खाने पीने, काम करने, पैसे कमाने, घर बनाने, कार लेने, उसके लिए नहीं रहती है। बच्चे और उनकी शादी, उनकी फैमिली सिर्फ फैमिली के अंदर नहीं रहती है, वो सब भी कार्मिक ही रहते हैं। ठीक है, आपको इंसान की ज़िंदगी इसलिए मिली हुई है ताकि आप सोच सकें, आपके अंदर वो सोचने समझने की क्षमता प्रदान की गई है ताकि आप इस इल्यूजन से निकलकर डिवाइन मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकें। और अगर आप इस मौके को गवा देते हैं इस लाइफ में, तो वापस से आप पता नहीं कौन से क्रिएचर बनकर पैदा होंगे या फिर से सफरिंग में आप उलझ जाएंगे। ठीक है, इसी साइकिल में बंधे रह जाएंगे। विश्वास करिए, आप जो भी मेरे डिवाइन सोल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत सारे जन्म से, बहुत कठिनाइयों से पार होकर आप इस वक्त इस स्टेज पर आ चुके हैं, इस जन्म को पाए हैं। और आप खुद चूज करके आए हुए हैं इस जन्म को ताकि आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकें। आपने खुद माँ को प्रॉमिस करके आप जन्म लिए हैं। ठीक है, कि आप आगे बढ़ेंगे, अपने कर्मों को काटेंगे, सही कर्म करेंगे, जो आपका गोल है उसे जानने के लिए कोशिश करें, इंट्यूशन को सुने, ध्यान करें, ताकि आपको सही मार्ग माँ खुद आकर दिखा देंगी कि आपका गोल क्या है, इस जन्म में आपको क्या करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अभी जो कार्य कर रहे हो वो सिर्फ एक कार्मिक हो, उससे रिलीज होने के लिए भी माँ आपको प्रेरित करेंगी, उसे काट देंगी। जब वो ख़त्म हो जाएगा वो कट जाएगा। साईं बाबा ने भी वही बोला है कि सब कुछ जो हमारा प्रारब्ध होता है प्रीवियस जन्म से लेकर आए हुए होते हैं। हमारे किसी पर कर्ज होता है या हम किसी के कर्जदार होते हैं, तो उसी के वजह से
जो भी इंसान हमारे लाइफ में आते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण होते हैं। तो भगवान का ध्यान करें, उनके सारे बच्चों का ख्याल करें, खुशी से रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, ख्याल रखें। जो ज़रूरतमंद रहते हैं उनकी मदद करें। जब आप मदद करते हैं माँ बहुत खुश होती हैं। ठीक है, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को मदद करता है तो वो माँ की ही संतान को मदद कर रहा होता है। तो उस भाव को लेकर आए, ना कि नेगेटिविटी को, ना कि जेलसी को, ना कि ईगो को, ना कि एंगर को। ठीक है, हर बंदे में माँ ही मौजूद है, हर बंदे में शिव ही मौजूद है। ऑलराइट, नेक्स्ट को जाते हैं। और दो कार्ड से माँ के, माँ अपराजिता, आई एम द अनकॉन्करेबल। अगर आपको लगता है जो भी नेगेटिव लोग हैं जो सोचते हैं आप कुछ भी नेगेटिव करते रहेंगे और मे भी आपकी माँ को बांधने की कोशिश करते होंगे या कुछ भी, भगवान आप तक ना पहुँच पाए, आपको उसी इल्यूजन में बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, तो माँ बताना चाहती हैं कि कुछ भी उनको कॉन्कर नहीं कर सकता है। वो माँ काली हैं और वो महाकाली भी हैं। वो माँ अपराजिता हैं, वो कभी नहीं हारती। भगवान कभी नहीं हारते, डिवाइन कभी नहीं हारते। उनके पास हर गलत कार्य का तोड़ ज़रूर रहता है, बस वो सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यू कैन नॉट लूज वॉट इज़ इटर्नली योर्स। ठीक है, काली रिमाइंड्स यू दैट ट्रू पावर कैन नॉट बी टेकन, ओनली फॉरगॉटन। नथिंग रियल कैन बी थ्रेटन। जो रियल है, जो ट्रू पावर है, उसे सिर्फ शायद आप भूल गए हैं, अपने पावर को आप भूल गए हैं, आप अपने वजूद को भूल गए हैं इस जन्म लेने के बाद। ठीक है, लेकिन वो आपको बताना चाहती हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है, वही रियलिटी है। आप अपने रियलिटी की तरफ आगे बढ़िए, अपने अंदर झांकिए। मृत्यु भैरवी, आई वॉक विथ डेथ टू टीच यू लाइफ। माँ शमशान वासिनी है, माँ काली, माँ मृत्यु भैरवी, वो मृत्यु के साथ भी चलती हैं। शी वॉक्स विथ डेथ टू टीच यू लाइफ। ठीक है, आपको सही मार्ग, सही रास्ता, सही लाइफ जीने का तरीका सिखाने के लिए ही वो डेथ को भी, जिस तरह शिव जी भी शमशान डेथ के साथ चलते हैं, राइट, वैसे ही माँ काली भी उन्हीं का रूप है, उन्हीं के पार्ट हैं शिव शक्ति। ठीक है, एवरीथिंग यू फियर टू लूज इज ऑलरेडी टेम्पररी। जो आप डर रहे हैं कि शायद एग्जाम्पल, आपको डर होगा कि मैं अगर ऐसा करूं तो शायद मेरा घर परिवार छूट जाएगा, मेरा काम छूट जाएगा, मेरा पैसा बंद हो जाएगा, या कुछ भी, अगर ऐसा कुछ भी डर है, वो सब कुछ एक टेम्पररी चीज़ें ही हैं। कुछ भी, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, राइट। लिव फुल्ली। जो ये मौका मिला है आपको, ये ज़िंदगी जो मिला है, उसको पूर्ण रूप से जिए। ठीक है, लिव फुल्ली एंड मे यू ऑल अचीव द गोल्स दैट यू हैव बीन बॉर्न फॉर। हनुमान जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता, विजडम, वो विजडम देने के लिए आ गए हैं। जय श्री राम बोलकर इसे क्लेम ज़रूर करें। विजडम, यू यूज़ योर इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ब्रूट फोर्स इज़ नॉट द आंसर, स्ट्रैटेजी इज़। स्ट्रैटेजिकली अपना काम करिए, बुद्धिमत्ता के साथ अपना काम करिए। कोई भी गलत कार्य में, गलत विचार में मत फंसिए। ठीक है,
गदा, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन, स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आप कुछ भी गलत होते देख रहे हैं तो बिल्कुल स्टैंड लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टैंड ना लें, लेकिन स्ट्रैटेजिकली लें, ब्रूट फोर्स के साथ नहीं। यूज योर पावर रेस्पॉन्सिबली टू प्रोटेक्ट नॉट टू हार्म। किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। जो भी आपके पास पावर है, जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपको भगवान के बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए हों, उन सभी वरदानों को रेस्पॉन्सिबली यूज कीजिए। टू प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज कीजिए, किसी को हार्म करने के लिए नहीं। ये सिर्फ डिवाइन फैमिली के लिए नहीं है, वो पूरे संसार के लिए है वो जो बोल रहे हैं। क्योंकि वो प्रोटेक्शन हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, 11 मुखी हनुमान जी, सारे नेगेटिविटी, सारे गलत क्रिया को, जो भी गलत क्रिया करते हैं उनको भी उनसे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं, वो नेगेटिविटीज को तोड़ते हैं। ठीक है, माँ काली और हनुमान जी हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई भी इंसान अपने वाणी को, सपोज आपको वाणी सिद्धि प्राप्त हुई है, आप अगर गलत सलत बातें बोलकर किसी को हार्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो हार्म करना हुआ, वो प्रोटेक्ट करना नहीं हुआ। भगवान ने आपको वाणी दी हुई है, अगर बात आप कर सकते हैं तो कुछ हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छे कर्म करिए, हाथ में अच्छे कर्म करिए, व्यवहार अच्छा रखिए, सबकी भलाई चाहिए, ना कि गलत। कोई गलत क्रिया, जो भी कुछ भी पावर्स कहीं से ले लेते हैं, बहुत सारे लेवल्स रहते हैं ना, ये देवों का लेवल अलग रहता है, नीचे जो ढेर सारी एनर्जीज मौजूद रहती हैं, तो उनसे पावर्स लेकर अगर कोई भी गलत क्रिया कर रहा हो, तांत्रिक क्रिया, नेगेटिव क्रिया, विचक्राफ्ट वगैरह कर रहा हो, तो वो क्रियाएं जो है वो गलत हैं। ठीक है, इविल आई जो डाल देते हैं, जेलसी डाल देते हैं, वो सभी भी गलत हैं। आप अपना जो कर्म कर रहे हैं, जो पावर अगर आपको कुछ भी मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए करें लोगों को, ना कि हानि पहुंचाने के लिए। अगर आप हानि पहुंचाएंगे तो माँ जरूर इसी तरह आएंगी और आपको जस्टिस प्रदान जरूर करेंगी, रॉन्ग डूअर्स को पनिश जरूर करेंगी वो। ठीक है, तो कभी गलत मत करिए। सन ऑफ द विंड, स्पीड एंड एजिलिटी, डू नॉट डिले। ये मत सोचें कि मैं बूढ़ा होने के बाद करूंगा, बूढ़ी होने के बाद करूंगी, स्पिरिचुअली अलाइन होंगी, बिल्कुल नहीं। डू नॉट डिले। द सिचुएशन रिक्वायर्स क्विक थिंकिंग एंड इमीडिएट मूवमेंट। तुरंत ही विचार करें, तुरंत ही कार्य करें। ये जो पूरा रीडिंग आया हुआ है, उसके लिए फाइनल आपको हनुमान जी आकर बोल कर जा रहे हैं कि अपने जिंदगी में अपने स्पिरिचुअल अपना कार्मिक थिंग्स को कट करने के लिए वो स्पीड प्रदान करने आ चुके हैं, आपको सही मार्ग देने आ चुके हैं। ठीक है, आप अभी से ही शुरू हो जाएं ध्यान करना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना। ठीक है, सही मार्ग पर हम बचपन से ही अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, है कि नहीं? ना कि आप बोलते हैं आप जो करना है वो करो, जब आप मरने वाले होगे तब आप विचार करोगे तो क्या होगा? आप ऑलरेडी इतने गलत कर्म कर चुके होगे, राइट? तब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना माँ काली भी कुछ नहीं कर पाएगी आपको। अभी टाइम है, माँ दुर्गा भी बोल रही है अभी टाइम है, अभी सुधर जाओ, सही मार्ग पर आ जाओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सही मार्ग पर रहें। आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा खुश रहें, आपके घर परिवार में शांति, सुख, वैभव हमेशा बनी रहे, आपके अंदर हमेशा पीस रहे, हार्मनी रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।